I hope you all are good and welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we are studying your general knowledge book of class 6. So today we will start your next chapter. Now today we will start your chapter number 39, United Nations. United Nations आपका chapter है. अब देखो यूनाइटेड नेशन है क्या आपका. द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1949. यूनाइटेड नेशन आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कब उसकी स्थापना हुई थी, 1945 में हुई थी. एम्ड एट प्रमोटिंग पीस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन अमंग नेशन. जिसका क्या उद्देश्य है? जिसका उद्देश्य है कि शांति बनाए रखना, सुरक्षा और साथ में जितने भी नेशंस हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनके बीच में सहयोग की स्थिति को जो है देखना, उनका उसको बनाए रखना, ये सभी उसके उद्देश्य हैं. नाउ विद 193 मेंबर्स स्टेट इट एड्रेसेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज. इसके अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 कंट्रीज जो है वो एज अ मेंबर है, जिनका जो है क्या उनका उद्देश्य रहता है कि जितने भी चैलेंजेस आते हैं, चाहे उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, यानी कि जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं उनका वायलेशन ना हो, उस पर बातचीत होती है, उसका ध्यान रखा जाता है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि अपने पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सके, उसकी सुरक्षा कैसे की जा सके. एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थ्रू डिप्लोमेसी, पीस कीपिंग एफर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एड. और जितने भी ज़रूरतमंद देश हैं उनको किस तरीके से जो है सपोर्ट किया जा सके, उनको और क्या किया जा सके, मतलब बेहतर बनाया जा सके, संभाला जा सके, सपोर्ट किया जा सके उनको, उनके हकों के बारे में जितने भी इन लोग हैं, उनके ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से, इन सभी मुद्दों के ऊपर जो है क्या होती है, उसमें उन सब पर जो है फोकस किया जाता है. Now its headquarter is located in New York City, USA. और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है. Now आपसे कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक. आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और जो भी आपका सही आंसर है आपको फिल करना है. कह रहा है फर्स्ट, the dash was founded in the United Nation was founded in 1945 to promote peace, security and cooperation among countries. बिल्कुल इस तरीके से समझो जैसे अनसीन पैसेज आपको गिवन है कि आपको पैसेज आपने ऊपर पढ़ लिया और नीचे आपको जो है क्या करना है, उसी में से ढूंढ के आंसर लिखना है. तो आपका यूनाइटेड नेशन था जिसको जो है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी. और उसका क्या उद्देश्य था कि उसका उद्देश्य था पीस, सिक्योरिटी और कॉर्पोरेशन अमंग कंट्रीज के बीच में जो है सहयोग बना रहे, शांति बनी रहे, उनकी सुरक्षा जो है, इन सभी मुद्दों को जो है उनका उद्देश्य यही था कि उसको क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके. सेकेंड इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अभी पढ़ा था यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में. So New York City, USA. Now third is the United Nation has 193 members state which are countries that have joined the organization. इसके अंदर टोटल कितनी countries as a member हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर जो इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने ज्वाइन किया हुआ है. Now fourth is one of the main purpose of the United Nation is to address issues such as. इसके मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है इसके? एक तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता है, एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर जो है क्या करता है, ध्यान देता है, उसको प्रमोट करता है. एंड आपका ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरतमंद देश हों, कंट्रीज़ हों, उनकी क्या है ज़रूरत का जो है, ज़रूरत के हिसाब से जो भी किया जा सकता है उन सभी मुद्दों का जो है ध्यान रखता है, उन पर बातचीत करता है, उनको प्रमोट करता है. Fifth is the United Nations has various specialized agencies such as UNICEF, WHO, UNESCO that focus on specific areas like health, education, इंटरनेशनल डेवलपमेंट. अब आपसे कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर और कुछ ऐसी स्पेशल एजेंसीज आती हैं जिसमें से यूनिसेफ, WHO एंड यूनेस्को है, जो कि किस पे फोकस करता है, अलग अलग एजेंसी जो है अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज पर जो है वो ध्यान देती है. जिसमें से जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये किस चीज़ पे ध्यान देती है, ये आपका हेल्थ पे आपका ध्यान देती है. और बाकी की दो एजेंसी वो आपके इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है कंट्रीज़ वगैरह का, उस चीज़ पे जो है ध्यान देती है. सिक्स्थ इज
The WHO is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health. जो आपका WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट में ही, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूनाइटेड नेशन जो आपकी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के अंडर आपकी एक स्पेशल एजेंसी है आपकी WHO, जो कि किस पे ध्यान देती है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ पर जो है ध्यान देती है आपका। Now, seventh is the United Nations works to promote peace and security through diplomatic efforts, peacekeeping operations and conflict resolutions. आपसे कह रहे हैं कि जो आपका यूनाइटेड नेशन है वो किस चीज़ पर काम करता है, वो प्रमोट करता है कि शांति बनी रहे, सुरक्षा पर ध्यान देता है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है कि जितनी भी सारी कंट्रीज आती हैं उसके अंदर 193 कंट्रीज एज अ मेंबर हैं, कि उन सभी के बीच में जो है क्या बना रह सके, कि बातचीत से जो है क्या रह सके, एक फ्रेंडली जो है वो एक रिलेशन बना रह सके, उनके बीच में शांति बरकरार रहे, ऐसे ऑपरेशंस पे ध्यान देता है, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वाद विवाद हैं, उनको क्या किया जा सके, सुलझाया जा सके। Eighth is the United Nations General Assembly is the main deliberative and policy making body of the organization where all member states have equal representation. आपसे कह रहा है कि जो आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है आपकी, वो क्या है, वो ऐसी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो आपका, जिसके अंदर सारे ही मेंबर स्टेट यानी कि जितनी 193 कंट्रीज हैं वो सभी कैसे हैं, समान हैं, एक बराबर हैं। नाउ नाइन्थ इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको शॉर्ट में ICJ भी बोलते हैं, is the principal judicial organ of the United Nations responsible for settling legal disputes between state. आपका ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये यूनाइटेड नेशन की एक जुडिशियल ऑर्गन है, जो कि आपका जितने भी आपकी 193 कंट्रीज है, अगर उनके बीच में कोई भी लीगल डिस्प्यूट हो जाता है, यानी कि कोई भी कानूनी अगर लड़ाई होती है, तो उसको सॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है, उनको सभी को सेटल करता है, कि अगर किसी भी कंट्री के बीच में किसी भी तरीके का कानूनी तौर पर कोई भी विवाद है, उसको क्या करता है, वो सेटल करता है। Now, the United Nations plays a crucial role in providing humanitarian aid and assistance to people affected by natural disaster, conflicts and emergencies. वो आपसे कह रहा है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करता है, उनको असिस्ट करता है, जितने भी लोग नेचुरल हैज़र्ड, नेचुरल डिजास्टर की वजह से यानी कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जितने भी लोग अफेक्ट होते हैं, उनको क्या करता है, मदद देता है। एंड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं या इमरजेंसीज वगैरह होती हैं, जैसे आपके नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आ जाते हैं, कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इमरजेंसी कोई भी आ जाती है, तो उन सभी में क्या करता है, वो उनकी मदद करता है, जिसको भी ज़रूरतमंद जो भी कंट्री है, लोग हैं, उन सभी की क्या करता है, मदद करता है। So I hope ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। That's all about the chapter. I hope you like this video. See you in our next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.